एक पार्टी जो कार्यकर्ता की जो मीटिंग है वो लेने आए हैं, कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो भरने के लिए पहुंचे हैं। नैलो युवा नेता है हमारे राष्ट्रीय नेता आईएसएफ के अध्यक्ष वायु सिंह चोटाला बीच में आने वाले हैं। जिंदाबाद 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 चौधरी सिंह चोटाला जिंदाबाद 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 नमस्कार जिंदाबाद जिंदाबाद हां जोगिंदर करनाल में संगठन के बारे में बहुत ही सम्मानित साथी नौजवान श्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी जो हमारे संगठन सचिव हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे युवा अध्यक्ष सम्मानित सुरजीत संधू जी, प्रभारी अध्यक्ष जवान अध्यक्ष, आज बड़े साथियों आप बधाई के पात्र हैं। अभी 7 तारीख को जितने भी पार्टी के सभी साथी हैं उन सभी के साथ बातचीत है और किस प्रकार संगठन को आगे से और मजबूती पे लेके जाए तो उसकी हम रूपरेखा बनाने का काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता इनेलो को छोड़कर जेजेपी या दूसरे दलों में चले गए थे उनको वापस बुलाने के लिए कोई कार्यक्रम? आओ अंदर बतेरे दिखा दूंगा आपको, आलिए वापस जी। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो वापस आ रहे। अब तो सिर्फ जाकर उनको एक बार बात करने की, एक बार उनसे मिलने की देरी है। बाकी जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो सब आज के दिन पार्टी के अंदर शामिल होने का काम कर रहे हैं। 3 कृषि कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी कल जो है कृषि मंत्री का बयान आया कि सरकार सिर्फ 1 कदम पीछे हटी है। भाई सरकार कोई लड़ाई लड़ रही है क्या? तो पूछ लो एक बार कृषि मंत्री से कि 1 कदम पीछे हटना, 2 कदम आगे कूदना, ये क्या है? कानून आए थे, किसानों को नहीं पसंद और खास करना सरकार की एक जिम्मेवारी बनती, किसानों का कहना मानना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो ये बार बार कह देते हैं किसान के हित फलाना ढीकड़ा। एक चीज़ इनसे पूछो सरकार से, सरकार को वोट देने वाले कौन थे? इस देश का पेट भरने वाले कौन है? अपनी कमाई में से टैक्स भर भर के इस देश को चलाने वाले कौन है? इस देश के आम नागरिक ही हैं। और जब उन्होंने कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो ये भाई सरकार का क्या कि छोटे बच्चे हैं जो जिद लगा रखी है इन्होंने। तो ये तो साफ एक चीज़ जाहिर करती है ये सरकार ने कोई जनता के हित में नहीं करी। ये तो केवल और केवल जो इनका विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से सारे उपचुनाव में सरकार को हारना पड़ा और आने वाले समय में जिस प्रकार से यूपी और पंजाब में ये सरकार हारेगी, इस डर के मारे इन्होंने ये कानून वापस किया। बुजुर्गों की पेंशन पर अगली कैंची चलने वाली है, क्या कहेंगे? कैंची चलने के वाली 14,000 रुपये चल चुकी है करना। आप एक चीज़ ये देखो, नहीं आप सबसे बड़ी एक चीज़ देखो कि ये तो कह नहीं करते थे, खास करके मेरा ही भाई क्या करता था 5,000 से बढ़ा देंगे, 5100 कर देंगे, ठीक है। ये बीजेपी की सरकार कहती थी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज इन्होंने जो ये कानून बनाया है कि किसी भी बुजुर्ग की 2 लाख से ऊपर आमदनी हो, मुख्यमंत्री महोदय का परिवार नहीं है, मैं उनको समझा देता हूँ परिवार कैसे चलता है। कि ज़्यादातर किसान जो है या ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वहाँ पर जो परिवार है वो इकट्ठा होता है। यानी एक बुज़ुर्ग है, उनके आगे 4 लड़के हैं, उनके आगे 3-3 लड़के और हैं, तो पूरे परिवार की जो ज़मीन है वो एक बुज़ुर्ग के नाम ही होती है। हमारे भी परिवार की है, कोई भी परिवार उठा के लिखते हो, ज़्यादातर के अभी तक ज़मीनों का बंटवारा नहीं है। तो एक जाहिर सी बात है कि किसी भी बुजुर्ग के नाम पर वो आमदनी आएगी तो वो 2 लाख से ऊपर आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है वो 2 लाख आमदनी उस बुजुर्ग के पास जा रही है। इसका मतलब ये है वो 2 लाख की जो आमदनी है पूरे परिवार के अंदर बन रही है। ये शायद से सरकार को अभी तक पता नहीं है, आरएसएस वालों को परिवार कैसे चलता है और परिवार का जो समाज के अंदर जो एक रोल होता है उनको अभी तक शायद से समझ में नहीं आया। जो गठबंधन के साथी हैं उनका तो परिवार है, वो तो दबाव डाल सकते हैं सरकार पर। गठबंधन के साथी तो जूनियर पार्टनर है और गठबंधन के साथी ने तो ये लोग या जनता ही नहीं कह कर ये तो बहू है, ये क्या बोलेगी उसके आगे। तो ये तो चुप बैठन ये है, इनको इनका माल से मतलब है। अगर इनको सच्ची में कोई परवाह होती
तो जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेते हैं, किसानों के साथ खड़े हुए, बुजुर्गों का नाम लेते हैं, खड़े हुए, कहीं पर इन्होंने प्रोटेस्ट करा, कहीं पर इन्होंने कुछ बोला। गठबंधन के साथियों से कोई उम्मीद नहीं है हमें। HPSC घोटाले पर अभय चौटाला ने कहा था कि जांच करे सरकार, लेकिन सरकार इससे पीछे हट रही। क्यों हट रही है, आप सरकार से पूछो भाई। जांच की मांग तो आम जनता, क्या सारे प्रदेश का युवा सभी कर रहे हैं। क्या आप एक चीज़ देखो, 7 साल में 28 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि भी अब तो पैसे साफ पकड़े गए हैं HPSC के और इनके दफ्तरों में, अफसरों के पास पकड़े गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये तो सरकार से पूछने वाली चीज़ है, भाई आप किस चीज़ से डर रहे हो, किस चीज़ का आपको डर है। मुख्यमंत्री साहब से पूछा जाए कि आप अपना नाम, कहीं आपका नाम ना आ जाए, कहीं इस बात से तो नहीं डर रहे। या मुख्यमंत्री के जो राइट हैंड मैन है उनका नाम जो बार बार निकल के आ रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। भाई हमें सरकार की, स्टेट की एजेंसियों पे कोई विश्वास नहीं है। हमने तो राज्यपाल से भी मांग करी है, हमें प्रधान, अगर हमें राष्ट्रपति जी भी मौका देंगे तो उनसे भी समय मांग करके उनसे भी हम यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, सिटिंग जज या फिर CBI के थ्रू इसकी पूरी तरह से तहकीकात करी जाए और पूरी तरह से इसकी जाँच करी जाए। तो पारिवारिक रिश्तों में सर इन फ्यूचर कुछ समझौता हो सकता है आपसे? किस चीज़ से? पारिवारिक रिश्तों में आप? परिवार, हमारा परिवार हमारे साथ है, और क्या करना है। जो जिस तरह की आप जो बात कर रहे हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी बड़े खुलकर कहा, तो मैं खुद कहता हूँ ये तो हमारी नाक नहीं रगड़वाने फिर रहे थे 2 दिन पहले, ईब क्यों हो गया इनको। ये सारी कहने की बातें हैं। आज इनको दिख रहा है कि इनकी ज़मीनी जो धरती है वो खिसकती जा रही है, तो आज इनको परिवार याद आ गया। लेकिन हमारे लिए पार्टी और प्रदेश ऊपर कोई भी नहीं है, कोई परिवार जरूरी नहीं है। कल को मैं भी अगर उल्टे काम पे आ जाऊँ तो ये पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, ये पार्टी मेरे को भी निकाल देगी। यूपी पंजाब चुनाव सर नज़दीक है।